आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो दोस्तों, वैसे तो स्कूल शिक्षा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कब कहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाएं, किसे पता। तो दोस्तों, ये कहानी है एक स्कूल की जो इतनी डरावनी है जिसे अकेला सुनना यानी मौत को दावत देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने घटी है। तो यह स्कूल 2018 में बना था, जिसके खुलने से बहुत से बच्चों ने एडमिशन लिया था और इसमें से एक मैं भी था। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा घटा जिससे पूरा स्कूल डर गया। तो दोस्तों, एक दिन की बात है। 9वीं क्लास के 2 बच्चे टेरेस पर गए हुए थे और वे दोनों घूम रहे थे। उन दोनों में एक लड़का नीचे उतर रहा था, जो कि अभी वह सीढ़ियों पर ही था, लेकिन उसने एक आवाज़ सुनी जो उसके दोस्त की ही थी। तो वह ऊपर जाकर देखा तो वहाँ वह नहीं था। तो देखा उसको ऊपर से किसी ने धक्का दे दिया था, लेकिन उन दोनों के अलावा ऊपर तो और तीसरा कोई नहीं था। तो फिर ये कौन कर सकता है? सारे टीचर और सारे पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी से इस घटना के बाद किसी को ऊपर टेरेस पर जाने नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे इस घटना को 1 महीना होने वाला था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब इससे भी बुरा कुछ होने वाला था। तो ये बात है दोपहर की, जब एक 10वीं कक्षा का बच्चा बाथरूम में ऊपर लगे पाइप पर उल्टा लटक रहा था। और ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। इस घटना के बाद सब अजीब होने लगा था, जैसे कि स्कूल की बेल छुट्टी से पहले अपने आप ही बज जाना और स्कूल के रजिस्टर पर जो लोग प्रेजेंट होते थे उन्हें भी कोई एब्सेंट कर देता था और खाली क्लास में भी हलचल होने लगती थी और आवाज़ें आती थी। इन सब चीज़ों से पूरे स्कूल में दहशत बन गई थी। लेकिन अब सभी को ज़्यादा दहशत होती थी, क्योंकि अब एग्ज़ाम शुरू होने थे, जिससे सभी के एक्स्ट्रा क्लास होनी थी। लेकिन एक दिन जैसे ही एक्स्ट्रा क्लास ख़त्म हुई तो देखा क्लास का दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तो लगा कि किसी ने वॉचमैन ने गलती से बंद कर दिया होगा। तो कुणाल सर ने वॉचमैन को फ़ोन लगाया और पूछा। तो वॉचमैन ने बताया कि सर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज नहीं आया हूँ। तो सभी को याद आया कि वॉचमैन की तो आज छुट्टी थी, लेकिन टीचर को होते हुए किसी को ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा था। तो टीचर ने बताया, तुम लोग ऊपर ही रुकना, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जिससे टीचर लोग भी ऊपर चले जाते हैं और बोले, टेंशन ना लें, हम लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। इतना कहने के बाद टीचर लोग चले जाते हैं। उनके जाते ही थोड़ी देर के बाद पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है। अब ना तो कोई टीचर का पता था और ना ही स्कूल की लाइट का, लेकिन स्टूडेंट पूरा मज़ा ले रहे थे। तभी किसी ने कहा, हाँ, भूत प्रेत का खेल खेलते हैं, जो नीचे होकर ऊपर आएगा उसे हम लोग 50-50 रुपए देंगे। इतना कहते ही रौनक नाम का एक स्टूडेंट बोला, तुम सब 50-50 रुपये तैयार रखो। और वो नीचे उतर गया। अभी रात के 11 बज रहे थे। धीरे धीरे आधा घंटा हो गया, लेकिन रौनक अभी नीचे से ऊपर नहीं आया था। तभी सभी स्टूडेंट बाहर जाकर रौनक को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन इससे भी कोई हलचल नहीं हुई। थोड़ी देर बाद पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो देखा रौनक था, लेकिन वह जाकर चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गया। लेकिन अब सभी को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि जो इतना बोलने वाला स्टूडेंट
चुपचाप कैसे बैठ सकता है। और उसने सभी से 50-50 रुपए भी नहीं मांगे। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। तो देखा वह रौनक था। तो सभी चौंक गए और सभी का दिल बैठ सा गया, क्योंकि जो इतनी देर से हमारे पीछे बैठा था वह कौन था। क्या सबका वहम तो नहीं हो सकता था। तभी क्लास की लाइट बंद चालू हो रही थी और सभी लोग डरने लगे थे। सारी सीटें अपने आप ही हिल रही थी और सारी खिड़कियां बंद हो रही थी और खुल रही थी। तभी हमने देखा कोई लड़का दीवार पर उल्टा चिपक कर चल रहा था। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। तो सभी लोगों ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सभी के पेरेंट्स और टीचर थे। तो सभी के जान में जान आ गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जल्द लौटूंगा अगली कहानी के साथ। तब तक की बाय एंड टेक केयर।